हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, की हालचाल। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सर्कल से 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू तो पक्का है और एक आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन 10.2 से आएगा, या तो क्वेश्चन 8 होगा या 9 या 11 या 30, इनमें से एक पक्का। और 2 मार्क्स में थ्योरम आएगी, 2 थ्योरम है सर्कल्स की, वो मैं करवाने जा रहा हूं आपके साथ। और एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2, ये भी आ सकता है। आइए मेरे साथ। जैसे कि आप देख सकते हो, ये फर्स्ट थ्योरम है, प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सेम सर्कल ऑलवेज इक्वल। इसका मतलब क्या है? ये कहना चाह रहा है वो लेंथ टेंजेंट्स की जो ड्रॉ करी आपने एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट ए है, इस सर्कल के ऊपर ड्रॉ करी है, इन दोनों की लेंथ क्या है? इक्वल। मींस आपको टू प्रूव करना है कि जो इस टेंजेंट्स की लेंथ है ए पी और ए क्यू, ये दोनों क्या है? इक्वल। तो ये आएगा आपका टू प्रूव में। तो गिवन में क्या आएगा कि आपके पास एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, along with that you have two tangents AP and AQ. So right here circle with center O, AP and AQ are two tangents. ये आपका चल जाएगा गिवन में। टू प्रूव हम लिख चुके हैं। अब यहां पे हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? आइए मेरे साथ। एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे आप, ज्वाइन ए टू ओ, ज्वाइन ओ टू पी, ज्वाइन ओ टू क्यू। डन। नाउ वी विल डू, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे। यहां पे पहले लिखेंगे ज्वाइन, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन ओ ए, ओ पी एंड ओ क्यू। ये बच्चा पार्टी मिस करती है, ये तीनों लिखने आपने, ओ ए भी आएगा, ओ पी भी आएगा, ओ क्यू भी आएगा, तीनों आएंगे, तीनों डॉटेड होंगे। पेंसिल से बनाएंगे इसको हम। सबसे पहले आएगा एन ट्रायंगल पी ओ ए, पक्का आएगी थ्योरम क्यू ए। सो लेट्स गो। सबसे पहले आएगा यहां पर एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी टेंजेंट सर्कल को टच करती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आएगा, दोनों के बीच में। इजंट इट? सो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। यहां पे लिखा जाएगा टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये बात पूरी लिखनी मेरा बच्चा, पूरी बात। बच्चा क्या करता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिखना भूल जाता है, उसका हाफ मार्क्स कटता है। उसके बाद उसका आपका आएगा, देखिए दोनों टेंजेंट्स में क्या कॉमन है? ओए ओए कॉमन, ओए ओए कॉमन। इसके बाद देख सकते हैं ये सर्कल है, ये सेंटर है। सो ओपी इज ऑल्सो रेडियस एंड ओक्यू इज ऑल्सो रेडियस। सो ओपी इज इक्वल टू ओक्यू। रीजन सेम रेडियाई। सो आपके साथ यू हैव गॉट हियर टू साइड्स एंड वन एंगल। बट बच्चा पार्टी यहां पे रूल लिखती है एससीएस, ये एससीएस नहीं है, ध्यान से देखिए ये आरएचएस है। ये आपका क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, ओके, और ये क्या आपकी साइड, तो आर एच एस। सो दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस। सो पीओए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यूएए बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब क्वेश्चन है हमने क्यों किया? जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनका शेप भी सेम होती है, साइज भी सेम होती है। मींस ये दोनों ट्रायंगल्स की शेप और साइज सेम हो चुके हैं। अब इसके सारे पार्ट्स, सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। और पार्ट्स क्या है? एपी और एक्यू। सो ये एपी और ये एक्यू क्या है? इक्वल। रीजन सीपीसीडी। सीपीसीडी स्टैंड फॉर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मींस जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल। सो एट लास्ट हेंस प्रूफ। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम है। सेकंड थ्योरम इज हियर, प्रूव दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये आपकी क्या? टेंजेंट जहां पे टच कर रही है वो क्या आपका? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेट्स से P, ये क्या आपका? सेंटर ऑफ सर्कल। सो प्रूव करना है जो टेंजेंट है ये सर्कल के क्या है? परपेंडिकुलर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ज्वाइन इट। दिस इज नॉट डॉटेड बिकॉज ये गिवन है। सो गिवन में क्या आएगा? सर्कल विद सेंटर O, विद सेंटर O,
and L is a tangent. We have given name to this tangent L. L इसका नाम है, point of contact P है. So what you need to prove that OP is perpendicular to L. तो यहां पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन बहुत प्यारी होगी. Look here everyone. What we are going to do? हम यहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे like this. Okay? One more dotted line like this. So call it A and B. And where they are going to meet, call it C and D. Now the clear है? So let's move ahead. So what do we need to write here in the construction? Take 2 points A and B on tangent L. Okay? Taken? Join OA and OB. Intersecting circle at points C and D respectively. Clear? Now इसमें हम कोई इसमें कोई कॉन्ग्रेंसी नहीं करेंगे. सिंपल सा लॉजिक है. So what we are going to do? I am going to break my OB in 2 parts. Can I break OB as OD plus DB? OD plus DB, isn't it? So if I say that 10 is equal to 2 plus 8, so can I say 10 is greater than 2? Yes. Similarly here, OB is equal to OD plus DB. So can I say OB is greater than OD? And OD is your radius. OD is your radius. So who else is the radius? OP. So can I replace OD by OP? Yes. So putting OD is equal to OB. Reason? Same radii. Same radii. Now what do you mean by radii? Do you know? Radii is plural of radius. When I talk about more than one radius, we call it radii. So replacing this OD by OP, we have got OB is greater than OP. So at last I have concluded that कि OB बड़ा है किससे OP से. देखिए जब ये OB बड़ा है किससे OP से, तो ये OA भी तो बड़ा होगा किससे OP से. So right here similarly OA is greater than OP. Now call it equation 1. Equation 2. Equation 1 says that मैं OP से बड़ी हूं. Equation 2 says that मैं भी OP से बड़ी हूं. तो दोनों में कंक्लूजन क्या निकली है कि OP सबसे छोटी है. So right from equation 1 and 2, OP is shortest. OP is shortest, and this is the property, my dear students. Shortest distance is always perpendicular. ये वो shortest distance है जो सेंटर से आ रहा है. आप देख सकते हो, मान लो ये भवंडर है, इस भवंडर से आपने बाहर आना है सी शोर पे. तो देयर आर मेनी वेज टू कम आउटसाइड. एक रास्ता है OP, एक रास्ता है OA, एक रास्ता है OB. सबसे छोटा कौन सा है इसमें? OP. ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बाहर आने का इस भवंडर से सी शोर पे, दैट इज OP. एंड दैट OP व्हिच इज शॉर्टेस्ट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये प्रॉपर्टी है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे हम. वी नो दैट shortest distance is always perpendicular. Shortest distance is always perpendicular. अब ये आप लिख के प्रैक्टिस करना घर पे अच्छे से सब बच्चे. और ये मार्क्स 2 मार्क्स पक्के आपके बोर्ड में. सो मींस OP is perpendicular to L, hence proved. तो 2 थ्योरम आपको समझाएंगे, 2 में से एक आने की पूरी चांसेस है. तो मूविंग अहेड, वी हैव एन एग्जांपल नंबर 2. ये 3 मार्क्स में आ सकता है आपके पेपर में. इसके अलावा मैं बता रहा हूं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन 8, 9, 11, 13 लिख के लो, ये पक्का आएगा एग्जाम में. अगर आपको इसकी सॉल्यूशन चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होऊंगा. अब आपके सामने पेश करता हूं एग्जांपल 2. एग्जांपल 2 क्या कहता है? ये जो आपका एंगल 2 है, मान लेते हैं उसका एंगल 2 है, ये आपका एंगल 1 है. व्हाट यू वांट टू से दैट कि अगर आपके पास एक सर्कल है और 2 टेंजेंट है TP TQ, तो जब ये आपस में मीट कर रही है तो एंगल 2 बन रहा है. ये जो एंगल 2 है सो कॉल्ड एंगल PTQ. ये डबल है किसका? एंगल OP क्यू का.
और ओपी को मैंने एक छोटा सा नाम दे दिया एंगल 1. सो एंगल 2 इज डबल ऑफ एंगल 1. ये प्रॉपर्टी आप लर्न कर सकते हो, ये 1 मार्क्स में भी आता है एमसीक्यू की फॉर्म में. सपोज करो आपको क्वेश्चन में ये एंगल दे रखा है 1 मार्क्स में, ये आपको एंगल दे रखा है बेटा 70 डिग्री. टास्क है फाइंड एंगल 1. तो सिंपली एंगल 1 क्या होगा, हाफ ऑफ 70 डिग्री विच इज 35. तो डायरेक्ट आपका आंसर 35 टिक कर देना, एक नंबर पक्का. तो रिजल्ट याद होने चाहिए आप सबको सारे एग्जाम्पल के. अब इसको एग्जाम्पल को प्रूफ कैसे करना है वो आपके सामने मैं प्रूफ कर रहा हूं. सो हियर वी गो. आई होप गिवन तो आप लिख ही लोगे. गिवन में क्या आएगा, टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स and OP is radius. And what is your task? The task is to prove. And what is to prove? Angle 2 is double of angle 1. That is your target. अब एक सिंपल सी आपको लॉजिक बताना चाहूंगा मैं आपको, जो आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है. ध्यान से समझेंगे. सपोज करो एंगल 2 को एंगल 1 से फ्रेंडशिप करनी है. अब एंगल 2 तो 1 को जानता नहीं है. सो एंगल 2 क्या करेगा, उसको ढूंढेगा जो एंगल 1 के साथ हमेशा रहता है. और एंगल 1 के साथ कौन है, एंगल 3. ये वो एंगल 3 है जो एंगल 1 के साथ हमेशा रहता है. चेक करो, दे बोथ आर एडजेसेंट. लेकिन 2 3 को भी जानता है. कैसे, 2 और 3 एक ही ट्रायंगल में आते हैं. जैसे कि रियल लाइफ में वो दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं, उसको से क्या करना है, फ्रेंडशिप करनी है. तो हम क्या करोगे, इंटरमीडिएट ढूंढोगे. तो 3 के यहां पे इंटरमीडिएट. आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनीथिंग, just making you relate with real life. So here we go. So मैं आपको यहां से बताता हूं कि एंगल 1 और 3 में कनेक्शन है. क्या कनेक्शन है, दोनों नेबर्स है और मिलके क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल. पूछो कैसे, ये क्या टेंजेंट, ये क्या रेडियस. जब भी मीट करेंगे क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल. सो राइट है प्रॉपर्टी, व्हाट, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अब 1 बैठा है 3 के साथ टेबल पे, कॉफी पी रहा है, लेकिन हमें चाहिए कि 1 2 के साथ बैठे. तो 3 जाएगा 2 को लेके आएगा. सो लेट्स गो, 3 विल गो एंड ब्रिंग 2. कैसे, वो दोनों एक ही ट्रायंगल में है. सो लेट्स गो इन ट्रायंगल TPQ. सो कैन आई से दैट TP is equal to TQ? Reason, length of tangents drawn from an external point to a same circle are always equal. पूरी बात लिखेंगे, drawn from an external point to a same circle are always equal. Okay, are always equal. So TP is equal to TQ. अब एक ट्रायंगल में अगर 2 साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल. So in triangle TPQ, this side is equal to this side. तो opposite वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल. So let's call it angle 4. So angle 3 will be equal to angle 4. Reason, angles opposite to equal sides are always equal. Are always इक्वल. ये प्रॉपर्टी आपकी. अब कैन आई से 3 और 4 इक्वल है. तो 3 और 4 को मान ले x. नो, लेट्स डू इट विदाउट x. कैन आई से दैट एंगल 2 प्लस 3 प्लस 4 इज हाउ मच, 180 बाय SP ऑफ ट्रायंगल. इजंट इट? एम ऑडिबल, विजिबल? इफ एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, आई विल रिप्लाई यू. सो मूविंग हेड, हमें चाहिए क्या था, 3 क्या था, 2 को लाने के लिए. और 3 और 4 क्या इक्वल. सबसे पहले तो इस 4 को लिखो 3. सो एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180. सो 3 की वैल्यू निकालनी है 2 की टर्म्स में. दिस बिकम ट्वाइस ऑफ 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 180. नाउ दिस 2 विल गो देयर एंड गेट माइनस. सो ट्वाइस ऑफ 3 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2. नाउ ये 2 3 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई. तो वहां पे जाके क्या होगा, डिवाइड दिस 2. सो कैन आई से एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2 होल अपॉन 2. नाउ दिस 2 विल गेट डिस्ट्रीब्यूट टू बोथ.
विल बिकम 180 अपॉन 2 माइनस एंगल 2 अपॉन 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आ गया 90। सो मीन्स एंगल 3 की वैल्यू आ गई आपकी 90 माइनस एंगल 2 अपॉन 2। एंगल 3 की वैल्यू, तो 3 क्या था 2 को लाने के लिए, तो 3 2 को ला चुका है। अब क्या होगा, ये इसको लेके आएगा, ये हम यहां पुट कर देंगे। एंगल 1 तो वेट कर रहा था, एंगल 1 तो वहीं पे था, वेट कर रहा था। अब एंगल 3 की जगह आएगा 90 माइनस 2 अपॉन 2 इजिकल टू 90। यहां तक क्लियर है माय डियर। अब देखिए लेफ्ट साइड पे भी 90, राइट पे भी 90, 90 90 कैंसिल। अब ये क्या है, एंगल 1 माइनस एंगल 2 अपॉन 2 इजिकल टू 0। ये वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, ये पूरी टर्म वहां जाएगी, वहां जाके प्लस। तो एंगल 1 इज एंगल 2 अपॉन 2, ये 2 यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई। सो ट्वाइस ऑफ 1 इजिकल टू एंगल 2। ये आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पक्का आएंगे 10.2 में से, क्वेश्चन 8 9 11 13 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये क्वेश्चन लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर, कल फिर मिलेंगे।